मित्रों, इस संसार में ज़्यादातर लोग भाग्य के भरोसे रहकर अपना जीवन गुजार देते हैं, जबकि सिर्फ भाग्य के ही भरोसे रहकर कुछ भी नहीं हो सकता। उसके लिए कर्म करना भी अति आवश्यक है। इसलिए भगवान कृष्ण ने भी भगवद गीता में कहा है कि कर्म प्रधान है, इसके बगैर कुछ भी संभव नहीं है, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए चलना ही पड़ता है। कुछ लोगों का मत है कि हर इंसान की सफलता के पीछे एक स्त्री का हाथ होता है। मैं भी इस विचार से सहमत हूँ, किंतु ऐसे भी तमाम उदाहरण आपको मिल जाएंगे जिसमें एक इंसान की अवनति का कारण भी एक स्त्री रही है, कि कैसे एक स्त्री अपने दूषित चरित्र से पूरे परिवार का विनाश कर देती है। इसलिए पग पग पर संभलने की जरूरत है। जाने कैसे व्यक्ति अपनी कहानी अपने आप लिख सकता है। जानने के लिए इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें तथा कमेंट करना न भूलें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं रणवीर सिंह लोटस एंटरटेनमेंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, यह कहानी आज के दौर की है। जब एक कंपनी के कर्मचारी ऑफिस पहुंचते हैं तो उन्हें दरवाजे पर एक पर्ची चिपकी हुई मिलती है। उस पर्ची पर लिखा था, कल उस इंसान की मौत हो गई है जो कंपनी में आपकी कामयाबी में था। इसलिए उसे श्रद्धांजलि देने के लिए सेमिनार हॉल में अपने साथी की मौत की खबर पाकर पहले तो सब दुखी हुए, लेकिन कुछ दिन बाद उन सब में ये कौतूहल पैदा होने लगा कि आखिर वह कौन था जो उनकी और कंपनी की सफलता में बाधक था। ठीक 11 बजे सेमिनार हॉल में सभी का आना शुरू हो गया। धीरे धीरे वहाँ इतनी भी भीड़ जमा हो गई कि उसे कंट्रोल करने के लिए सिक्योरिटी गार्ड का इंतजाम करना पड़ा। सबके दिमाग में बस यही चल रहा था कि आखिर वो कौन था जो कंपनी में मेरी सफलता पर लगाम लगाने पर तुला हुआ था। चलो, एक तरह से अच्छा ही हुआ कि वो मर गया। लेकिन एक अच्छा व्यक्ति बोला, साथियों, बदला लेने की नहीं, बदलाव लाने की सोच रखिए। समझदार व्यक्ति वह नहीं जो ईंट का जवाब पत्थर से दे। समझदार व्यक्ति वह है जो दूसरों की फेंकी हुई ईंट से ही अपना आशियाना बना ले। इसलिए मरने वाला व्यक्ति जो भी था वो अब इस संसार में नहीं है। अतः हमें सच्चे मन से उसे श्रद्धांजलि देनी चाहिए। नियत समय पर श्रद्धांजलि सभा शुरू हुई। एक एक करके सभी उत्सुक कर्मचारी मरने वाले व्यक्ति के कफन के पास जाने लगे। करीब पहुंचकर जैसे ही वे कफन को अंदर झांकते, उनका चेहरा पक पड़ जाता, मानो उन्हें सदमा लग गया हो। उस कफन के अंदर एक आईना रखा हुआ था। जो भी उसमें झांक कर देखता, उसे उसमें अपना ही चेहरा नजर आता। उस आईने पर एक पर्ची भी चिपकी हुई थी जिस पर कुछ ऐसा लिखा हुआ था जो सबकी आत्मा को झकझोर रहा था। केवल एक ही इंसान आपकी प्रगति में बाधक है और वो है आप खुद। आप ही वो इंसान हैं जो अपने जीवन में क्रांति पैदा कर सकते हैं। आप ही वो इंसान हैं जो अपनी खुशी, अपनी समझ, अपनी सफलता को प्रभावित कर सकते हैं। आप ही वो इंसान हैं जो अपनी खुद की मदद कर सकते हैं। जब आपका बॉस बदल जाता है तब आपका जीवन नहीं बदलता। जब आपके दोस्त बदल जाते हैं तब भी आपका जीवन नहीं बदलता। आपका जीवन तब बदलता है जब आप खुद बदलते हैं। जब आप खुद के विश्वास की सीमा को लांघकर उसके पार जाते हैं। जब आप समझ जाते हैं कि आप और सिर्फ आप अपने जीवन के लिए जिम्मेदार है, तभी आपका जीवन बदल जाता है। दुनिया में कोई भी काम ऐसा नहीं है जो आपके लिए मुमकिन न हो। बस एक बार कोशिश करके देखिए, आपके लिए इम्पॉसिबल भी पॉसिबल बन जाएगा। जय श्री कृष्ण।